आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है विषाणुओं का समूह जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वे विषाणु, तो लिख लेते हैं वे विषाणु जो कि जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तो लिख लेते हैं जीवाणु में रोग उत्पन्न करते हैं, जीवाणु में संक्रमण करते हैं। तो लिख लेते हैं जीवाणु में संक्रमण करते हैं, जीवाणु में संक्रमण करते हैं। तो ऐसे जो विषाणु हैं इन्हें कहा जाता है जीवाणु भोजी। तो लिख लेते हैं ऐसे विषाणु जो है ये जीवाणु भोजी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवाणु में संक्रमण करने वाले जो है ये क्या कहलाएंगे, ये जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अर्थात ये जीवाणु का लयन या पाचन कर देते हैं, या फिर इन्हें अंग्रेजी में बैक्टीरियोफेज भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं बैक्टीरियोफेज। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स की यदि बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय है। तो यहां हम लिखेंगे सबसे पहले ये एक कोशिकीय या फिर छोटे बहुकोशिकीय। तो लिख लेते हैं छोटे बहुकोशिकीय। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले छोटे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। तो लिखते हैं यहां पर यूकैरियोटिक जीव हैं, अर्थात इनकी कोशिका जो है वह यूकैरियोटिक होती है, जिन्हें की रखा जाता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो लिख लेते हैं इन्हें प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि विषाणु जो है यह कोई कोशिका नहीं है। तो यह जो विषाणु होते हैं यह जीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं, इन्हें प्रोटिस्टा में नहीं रखा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये जीवाणुओं में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, ये विषाणु नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है स्मट्स। अब स्मट जो है यह एक पादप रोग है। तो लिख लेते हैं पादप का कवक जनित रोग है। तो लिख लेते हैं कवक जनित रोग है। जबकि हमसे प्रश्न में पूछा गया है विषाणुओं का समूह जो जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करता है। अब ये तो कवक होते हैं जो कि पादप में रोग उत्पन्न करते हैं, यह पादप का कवक जनित रोग होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारे पास सी दिया गया है जीवाणु मोजेक। अब जीवाणु मोजेक जो है यह भी एक जीवाणुवीय रोग है। तो लिख सकते हैं पादप का जीवाणुवीय रोग या जीवाणु जनित रोग। तो लिख लेते हैं जीवाणु जनित रोग है यह। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा क्योंकि यह विषाणु नहीं है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है जीवाणु भोजी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे विषाणु या ऐसे विषाणुओं का जो समूह जो कि जीवाणु में संक्रमण करता है, रोग उत्पन्न करता है, उनका लयन कर देता है, उन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।